हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने लव रीडिंग लेके आई हूँ। चलिए आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। सैक्रिफाइस, ओके सैक्रिफाइस। मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। वाओ, बेहतरीन कार्ड। मतलब आपके पहले वाले कार्ड से काफी इमोशनल लॉस। ओके, मैं ये देख रही हूँ आपके लिए लिब्रा कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। चॉइस आ सकती है, या तो करियर चूज करो या तो लव चूज करो, ठीक है। या दो पर्सन में भी ये चॉइस हो सकती है और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है किसी वजह से। फैमिली प्रेशर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको इमोशनल लॉस भी हो सकता है, आपको दुख पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये शायद लव लाइफ में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर वो पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है बट अभी आप उसमें से बाहर नहीं आए हो, ठीक है। बट एक तरीके से आपकी तरफ से तो ये सेक्रीफाइस ही हो गया, ठीक है। कि किसी और के लिए, मे भी शायद आप किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़े हो और उसके बाद वो पर्सन उसके पास चला गया और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मैं देख रही हूँ, ठीक। बट मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों को कि कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं अपने करियर और लव में कि या तो करियर उनका सेक्रीफाइस हो रहा है या तो लव सेक्रीफाइस हो रहा है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उनके लाइफ में, उनकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल लॉस। अब मैं यहाँ पे अगर सिंगल लोगों की बात करूँ, अगर सिंगल्स की बात करूँ तो शायद आपको आपकी लाइफ में चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। आपके लिए डोर्स ओपन हो सकते हैं, करियर का या लव का, मैरिज का, ऐसा कुछ करके आपके लाइफ में से डोर्स ओपन हो सकते हैं। सैक्रिफाइस, कुछ तो ऐसा लग रहा है। अब ये कार्ड आया है, इसका कोई मतलब होगा पक्का। आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है किसी चीज के लिए, शायद अपने पेरेंट्स के लिए। शायद आप कुछ और चाहते थे करना बट आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी मैं कह सकती हूँ, अगर आप जैसे आप अपने माता पिता के कहने पे भी शादी कर रहे हो किसी से, ठीक है। बट आप किसी और तरह का पर्सन चाहते थे लेकिन उन्होंने ये इस तरह का पर्सन चूज किया। बुरा नहीं है लेकिन शायद आपने कुछ और ही सोच रखा था, प्लान किया था। तो बस ये आपको शायद थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा कि मैंने कुछ और सोचा था, अब देखो क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीजें हो सकती है। बाकी और भी कुछ आप अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। कुछ तो सेक्रीफाइस ऐसा लग रहा है कि करना पड़। बस मैं इतना बता दूं, जो भी सेक्रीफाइस आप कर रहे हो वो कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें रेनबो का भी कार्ड है, इसमें रेनबो का भी है, ठीक है। इस कार्ड में रेनबो भी है और फ्लावर्स भी है। तो इतना समझ लो, जो भी सेक्रीफाइस करो कभी भी खाली नहीं जाएगा। हो सकता है वो करते समय आपको बहुत चोट पहुंचे, पेन हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग को कुछ सेक्रीफाइस करके एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है अपने लाइफ में। और कुछ लोग तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने को कहा जा रहा है कुछ लोग से, आगे बढ़ो लाइफ में, कोई बात नहीं, वो पेन है तब भी उस पेन से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। एक ये मैसेज है, जो डोर्स ओपन हो रहे हैं आपसे कहा जा रहा है आप आगे बढ़ो, उसे चूज करो और उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। वो पेन जो भी अगर आप कुछ लोगों ने पास्ट में सहा है उसमें से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं बाकी और। ब्रोकन हार्ट, गॉड, इमोशनल लॉस, अटैचमेंट, ओके। Oh, oh. Fifth chakra. देखो, मैं ये कहूंगी, दिल में कुछ मत रखो अपने। कुछ है तो बोल दो, एक्सप्रेस करो अपनी अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। अगर आप बोलना नहीं चाहते, मतलब आप इसको लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी डायरी में लिख सकते हो। क्योंकि जैसे कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ अंदर ना भार बढ़ रहा है, अंदर चीजों का। ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ना, कुछ लोग हो सकता है अपने लाइफ में प्यार सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी और के लिए, किसी को, और बहुत दुख है, बहुत दर्द है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ अटैचमेंट। अटैचमेंट ही पेन का सबसे बड़ा वो है। ये देखिए, ये तीनों कार्ड देखिए आप, ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट एंड इमोशनल लॉस, ठीक है। यही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पेन दे रही हैं आपको और आगे बढ़ने में प्रॉब्लम लेकर आ रही। बट यहाँ से कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया है अपना लव को, और अटैचमेंट अभी भी है, इस वजह से वो पेन बार बार आ रहा है बार बार, ठीक है। बट आपको अगर ग्रो करना है लाइफ में तो आपको हो सकता है उस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, ठीक है। शायद वही पार्टनर आपको सही से कमिटमेंट नहीं दे रहा हो लाइफ में,
ठीक है। और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये चीजें आने लगी, इस वजह से अब आप उसमें से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि आपने काफी पेन देख लिया है, ठीक है। और काफी डरे भी हो कि इसको खो ना दे, अटैचमेंट तो अभी भी है आपको, तो उसमें से भी निकलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये चीजें हैं और आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आपका दिल टूट रहा है और अटैचमेंट है, तो वो पर्सन के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते अगर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आगे बढ़ना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए शायद कुछ बहुत ही खास हो आगे। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर दिल में कुछ है तो बोल के खत्म करो यार, ठीक है। या फिर अगर आप उससे नहीं बोल सकते, उस पर्सन से नहीं बोल सकते, तो उसको डायरी में कहीं लिख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए, जैसे आप जानते भी हो, आपका आपका जो लिब्रा जोडिएक साइन आपका कैसा होता है, ठीक है। आपको कोई बैलेंस करने वाला चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो आपको झुका दे एकदम, ठीक है। ये ऐसे बैलेंस होना चाहिए तराजू, ये नहीं कि एकदम झुक जाओ, ठीक। तो ये गलत है, और शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई है जिसकी वजह से आपको झुकना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है, नो प्लेस लाइक होम, ओ माय गॉड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ अधूरा सा, कुछ तो ये अधूरापन है, ठीक है। कुछ अधूरा रह गया या कुछ अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा आगे, ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। नो प्लेस लाइक होम, हो सकता है इस समय पे आपको अपने घर की बहुत याद आए, या घर ही आपको सबसे अच्छा लगे, ठीक है। घर वाले ही सबसे ज्यादा अच्छे लगे उस समय, क्योंकि बाहर से जब धोखा मिलता है तो वैसे अपनों से ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। दूसरा, शायद आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको नो प्लेस लाइक होम, मतलब होम जैसा फील कराए, ठीक है। ये नहीं कि इसमें आपको पेन हो रहा है, देखिए घर घर का माहौल जहाँ ऐसा होता है जहाँ पे हम खुश रहते हैं, अपनों के बीच होते हैं, चहकते रहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा पर्सन मिला जो आपको होम जैसा फील नहीं करा रहा, आपको पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, रो रहे हो, ठीक है, देन आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जरूर जो आपको होम जैसा फील कराए, ठीक है। ये कुछ चीजें अधूरी ही रहेंगी, और कुछ अधूरी छोड़ के शायद आप आए ही हो, वो जो आप चाहते थे, जो आप प्लान किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बियॉन्ड इल्यूजन, थोड़ा सा ना आप जो भी है, थोड़ा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है आपको, और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की भी जरूरत है चीजों को, ठीक है। इल्यूजन से वो उसमें से बाहर आओ, ठीक है। जो जो उसे क्या कहते हैं, जो कोहरे से, जो आपको ऐसा लग रहा है, धुंध से, उसमें से बाहर आने की जरूरत है। आपने सोचा होगा ऐसा हो वैसा हो, सब कुछ मेरे मुताबिक हो, यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि सब चीजें आपके मुताबिक नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, ये जो अटैचमेंट है ना, इसमें से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मोह माया से बाहर निकलने की जरूरत है कुछ लोगों को। पॉलिटिक्स एंड अवेयरनेस, आपको नहीं पता, हो सकता है आप जिस पर्सन को बहुत अच्छा समझ रहे हो, जिसके लिए जान दिए जा रहे हो कि नहीं यही मेरा सब कुछ है, ठीक है, बट शायद वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। शायद वो आपको दिखाता है ऐसे है कि वो आपके लिए अच्छा है, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन जब आप उसके साथ रहने लगोगे तब आप उसका रियल चेहरा जान जाओगे। ये अवेयरनेस का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको ये चीजें बाद में पता चलेगी। तो जिस धुन में अभी आप हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब है, मेरे लिए कोई आ नहीं सकता, या अभी जो धोखा खाया है, चाहिए तो बस वही चाहिए, उसी पर्सन के साथ रहना है, तब ये सब चीजें ना आपके लिए अभी धुन जैसी है। आपको अभी ना, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, अभी पट्टी बंदी है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बट चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी आगे जाकर। ईश्वर पे कभी कभी भरोसा करना चाहिए, वो जो करता है सबसे बेस्ट होता है। पॉवर्टी, अभी आप सबसे गरीब हो, जिसके पास प्यार नहीं है वो पॉवर्टी, राइट। मैरिज, लेकिन लेकिन ये गरीबी से आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। ये देखिए कितनी रिच, कितनी सुंदर, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, पॉवर्टी एंड ये मैरिज आया है। हो, मैंने कहा ना, नो प्लेस लाइक होम आपको जरूर कोई पर्सन फील कराएगा। आप में से कुछ लोग की बहुत जल्द मैरिज हो सकती है, ठीक है। और शायद ये गरीबी जो है, जो आप लोग सिंगल हो, वो दूर हो सकती है, ठीक है। ये सिंगल वालों का बहुत देर बाद मैसेज आया है कार्ड्स में, बट यस, कुछ लोग तो चले भी गए होंगे कि अरे ये तो कपल वाली रीडिंग है, मेरा तो इससे कोई लेना देना, बट नहीं यार, आपको सुनने की जरूरत है। अगर अभी भी आपको कोई पर्सन ऐसे हॉन्ट करता है कि बार बार याद आता है, उससे अलग नहीं हो पा रहे, लेकिन उसने बहुत पेन दे रखा, लेकिन तब भी उसको याद करते हैं, इतना समझ लो कोई पर्सन जरूर आएगा जो आपका हाथ थामेगा, राइट। स्ट्रगल तो बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है, समझ आएगा धीरे धीरे। टेकिंग एडवाइस, ओके, अगर आपको लग सकता है कि कोई है जो समझेगा या एडवाइस लेनी चाहिए किसी से, तो प्लीज एडवाइस लो और लोगों से बात करो। यहाँ पे थ्रोट चक्रा, हो सकता है आपको किसी से बात, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको अच्छा एडवाइस मिले, उससे बात करने की जरूरत है। वॉरियर, लड़ाई तो करनी पड़ेगी, अपने सिचुएशन से आपको लड़ना ही पड़ेगा, और उसमें से बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप इस चक्कर में अपना वॉरियर वाला जो स्पिरिट है वो खो रहे हो, ठीक है, तो वो जरूरी है इसमें।
डिजर्वर, आप डिजर्वर, पता है आपको जो आपको डिजर्व करता है और जो आप डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली मिलेगा, वो तो कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। तो कोई अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा आपके लिए है, सीक्रेट एडमायर, कोई शायद आपको पसंद करता है और आपको पता भी नहीं है इस बात का, ठीक है। तो जो पसंद करता है उससे जाके मिलो, जो भाग रहा है आपसे उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, ठीक है। ट्रू लव, आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा। दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अनरिक्विटेड लव, अधूरा प्यार भी आपकी जिंदगी में है तो कोई ऐसा भी होगा कि आपका अधूरा प्यार भी बन सकता है। अट्रैक्शन, देखिए मैं ये देख रही हूँ आपके लिए जो भी पर्सन आएगा, आपको बहुत जल्दी आप लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी गुड लुक्स अच्छे लग जाते हैं और आप उनके पीछे चल देते हो, मतलब आपको पसंद आ जाते हैं, ठीक है। तो बट ये है कि बस अट्रैक्शन, देखिए जिस तरह से आपका अनरिक्विटेड लव आया है, यहाँ पे बगल में अट्रैक्शन का कार्ड भी है, तो सिर्फ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं जरूरी होती है, यहाँ पे आपकी लॉयल्टी क्या है और रिस्पेक्ट है और बहुत सारी चीजें, लव है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए, वो बहुत जरूरी दिख रहा है। डेथ एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके लाइफ में। द की, सारे जो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं उन सबके आंसर्स मिलेंगे। मेमोरीज, अभी तो शायद आप किसी न्यू पर्सन के साथ मेमोरीज बना सकते हो, या फिर मैं देख रही हूँ कि पुरानी चीजें हैं जो याद आती है आपको, ठीक है। करियर, यहाँ पे फाइनेंस पे आपसे कहा जा रहा है, देखिए अगर आपके पास, जो कि यहाँ पे सेकंड वाले कार्ड में हम देख सकते हैं ऑप्शन है यहाँ पे फाइनेंस का, मैरिज का, लक का, यहाँ पर बहुत नेचर में आप ट्रैवल करने का भी हो सकता है, तो मैं यही कहूंगी कि आपको पैसे को चूज करना है। सॉरी टू से, बट सच में जब ऐसा कुछ आ रहा है तो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने करियर को, अपने फाइनेंस को चूज करो, अपने जॉब को चूज करो, ठीक है। अगर लव और करियर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो, और लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही जिसकी वजह से, ठीक है, करियर पे भी फोकस नहीं पा रहे, ना करियर बन पा रहा है ना लव लाइफ अच्छी चल रही, तो मैं यही कहूंगी करियर को चूज करो। हम्म, ठीक है, बहुत जरूरी है इस समय करियर को चूज करना आपका। बाकी चीजें बैलेंस कर पाओगे कर तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।